दुनिया के वजीर आज़मों से, सदूर से, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकातों के लिए हम भीख मांगते फिर रहे हैं, हम रिक्वेस्टिंग करते फिर रहे हैं, हम दरखास्तें करते फिर रहे हैं, हमसे मुलाकात कर लें। इसके बजाय तो ये नहीं होना चाहिए था कि हम उनसे ये कहते कि उनकी जो वहाँ पर कंपनीज हैं उनके साथ कोई इन्वेस्टमेंट का, कि यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करें, कोई एग्रीमेंट्स करते, कोई यहाँ के एक्सपर्ट्स जो हैं वो वहाँ पर जाते। और तो और हमारे आप सऊदी अरब वाले भी जो हैं वो इंडिया के हक में बातें करते हैं, इन्वेस्टमेंट वहाँ करते हैं। आप सऊदी अरब में चले जाएं तो हर स्टोर के ऊपर, क्योंकि यूएस की पॉलिसी को फॉलो करता है, यूएस की आपको इंडिया का सामान मिलेगा तो उसमें मेड इन इंडिया लिखा होता है। खुदा ना करे कि आपके ऊपर सैंक्शंस और एम्बार्गो लगे, लेकिन उसका मूड बनता नजर आ रहा है और उसमें की फैक्टर होगा इंडियन अपॉइंटमेंट्स, इंडियन लॉबी, इंडियन डायस्पोरा। भारती एयरटेल में गूगल ने $1 बिलियन इन्वेस्ट करने का अनाउंस किया है। ये सिर्फ यही नहीं है कि ये बस $1 बिलियन उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए और दैट्स इट। नो, जो पूरा प्लान है वो ये है कि 5 to 7 ईयर्स में गूगल की तरफ से इंडिया की या जो एयरटेल कंपनीज हैं उसमें $10 बिलियन इन्वेस्ट किए जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों दरअसल इस वीडियो में बात हो रही है गूगल के $1 बिलियन के एयरटेल में इन्वेस्ट के बारे में और दूसरा मेक इन इंडिया के ब्रांड के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में मेक इन इंडिया का जो ब्रांड है वो पूरी तरीके से छा चुका है और पूरी दुनिया जो है वो इसका लोहा मान रही है और इंडिया के जो लोग हैं वो भी ये बात मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो मेक इन इंडिया है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है और इसी की वजह से जो हमारी GDP है उसमें भी इजाफा देखने को मिला है। और आज पूरी दुनिया जो है वो इंडियन सामानों की कहीं ना कहीं उनको अच्छा भी लगने लगा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो मेक इन इंडिया है वो पूरी तरीके से पूरी दुनिया पे छा चुका है। दोस्तों दूसरी बात ये भी हो रही है कि जो आपको पता हो कि IT में भारत जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है उसके देखकर तो पाकिस्तानियों की हमेशा से ही उनकी जलती रहती है और एक बार फिर से जो गूगल है उसने ये ऐलान किया है कि वो एयरटेल में $1 बिलियन का इन्वेस्ट करेगा। दोस्तों इसके बाद से फिर पाकिस्तानी जो मीडिया है उसका ये मानना है कि आखिरकार जो गूगल है या फिर ऐसी बड़ी कंपनियां जो है वो पाकिस्तान में क्यों नहीं इन्वेस्ट करती। तो चलिए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि और पाकिस्तानी मीडिया इन सब चीज़ों पर क्या कहती है। देखिए, जो हम दुनिया के वजीर आज़मों से, सदूर से, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकातों के लिए हम भीख मांगते फिर रहे हैं, हम रिक्वेस्टिंग करते फिर रहे हैं, हम दरखास्तें करते फिर रहे हैं, हमसे मुलाकात कर लें। इसके बजाय तो ये नहीं होना चाहिए था कि हम उनसे ये कहते कि उनकी जो वहाँ पर कंपनीज हैं उनके साथ कोई इन्वेस्टमेंट का, कि यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करें, कोई एग्रीमेंट्स करते, कोई यहाँ के एक्सपर्ट्स जो हैं वो वहाँ पर जाते, उनके एक्सपर्ट्स से मुलाकात करते और यहाँ की कंपनी जो हैं वहाँ पर जाके काम करती, वहाँ की कंपनीज जो हैं यहाँ पर आकर काम करती। इसके बजाय तो अब तक ये जो इरा है इसमें ये होना चाहिए था। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में, इंडिया की भारती एयरटेल में गूगल ने $1 बिलियन इन्वेस्ट करने का अनाउंस किया है। ये सिर्फ यही नहीं है कि ये बस $1 बिलियन उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए और दैट्स इट। नो, जो पूरा प्लान है वो ये है कि 5 to 7 ईयर्स में गूगल की तरफ से इंडिया की या जो एयरटेल कंपनीज हैं उसमें $10 बिलियन इन्वेस्ट किए जाएंगे। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, एक और बात मैं आपको बताऊं, मैं बात करी हूं ना, देखिए हमारे हमसाए हैं ना, बांग्लादेश तो बिल्कुल एक ही बात है ना। वहां पर देखिए दुनिया की एक्सपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा इस वक्त जो आप कहीं पर किसी कंट्री में जाते हैं, आप वेस्ट में चले जाइए कहीं पर, तो जो आपको गारमेंट्स मिलते हैं वो आपको नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 पे 3 कंट्रीज जो मिलते हैं उसमें एक बांग्लादेश है। मैं एक रिपोर्ट देख ली थी जिसमें बांग्लादेश का जो वहाँ पर जीन्स तैयार होती है बांग्लादेश में, वो दुनिया के जो बेस्ट बड़े ब्रांड्स हैं वो बांग्लादेश की फैक्ट्री में तैयार होते हैं। और ये नहीं कि कोई 2 नंबर कॉपी, कोई 3 नंबर कॉपी, नो, जो रियल जीन्स वहाँ पर होती हैं वो वहाँ पर तैयार होती हैं बांग्लादेश के अंदर। वो इतना उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज को वहाँ पर ले गए हैं, वो उस पॉइंट पर ले गए हैं। अच्छा, बहरहाल एक तो वो हमारा हमसाया, वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी तरफ मैंने ये बताया आपको कि गूगल $1 बिलियन इंडिया की एयरटेल कंपनी जो भारती एयरटेल है उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। इस वक्त इंडिया वो कंट्री बन चुका है 10 ईयर्स के अंदर कि वो अपने बनाए हुए हेलीकॉप्टर्स एक्सपोर्ट कर रहा है मॉरिशस को। ये होती है आपकी सलाहियत और उसको इस्तेमाल करना। सर वो हमें तो देखती है, हमें उनके जितने भी वॉच डॉग्स हैं वो मॉनिटर कर रहे होते हैं, कभी ग्रे लिस्ट होती है, कभी कुछ होता है, तो ये इनको क्यों मॉनिटर नहीं कर रहे, इसकी आखिर क्या वजह है?
भारत को क्यों बस मॉनिटर वही नहीं किया बात जा है ना, रहा है? मैंने पिछली दफा भी कहा था, अक्सर मैं कहता हूँ कि एवरीबडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, लेकिन सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। तो अब इंडिया को जो है खास प्रिविलेजेस दी जाती हैं, रियायतें दी जाती हैं, और इसलिए कि वो एक बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। तो ये इंटरनेशनल मुल्क जो हैं वेस्ट में उधर, वो उस मार्केट को खोना नहीं चाहते। और तो और हमारे आप सऊदी अरब वाले भी जो हैं वो इंडिया के हक में बातें करते हैं, इन्वेस्टमेंट वहां करते हैं। आप सऊदी अरब में चले जाएं तो तो सऊदी हर अरब तो स्टोर के ऊपर, कंप्लीटली, क्योंकि यूएस की पॉलिसी हर को फॉलो स्टोर करता है, के यूएस ऊपर की। आपको इंडिया का सामान मिलेगा और उसमें मेड इन इंडिया लिखा होता है। जी। तो वो सऊदी जो वहाँ ग्रोसरी शॉप्स हैं उसमें पड़े होते हैं। इसलिए स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान को मजहबी आजादी न होने की बेस पे एक कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न बना दिया है और हमें कॉन्टिन्यूसली इस लिस्ट में रखा जा रहा है, जबकि आपको पता है कि भारत को अमेरिका ने ढाला लेकिन निकाल दिया। तो पाकिस्तान को तालिबान के साथ में ला देना, हम उनकी मदद कर रहे हैं, जबकि इंडिया को इस लिस्ट से निकाल देना और कहना कि हालांकि इंडिया के हवाले से उनको बहुत ज्यादा जो रिकमेंडेशंस भी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने निकाल दिया। सुनने में आ रहा है कि अगले महीने 2+2 डायलॉग हो रहा है, जिसमें इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर वाशिंगटन आ रहे हैं और उनको जो है वो कोई डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से कुछ सुना $3 अरब की जो इक्विपमेंट ड्रोन्स भी वो खरीद रहे हैं। क्या आप समझते हैं ये अमेरिका से असला खरीदने की वजह से इंडिया को ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और पाकिस्तान का क्योंकि अब वो स्टेक नहीं रहे तो पाकिस्तान को कॉन्टिन्यूसली पनिश किया जा रहा है? आप कैसे देखते हैं इसको सर? नहीं चीमा साहब, मैं इस तरह नहीं, इसको मैं जिस तराजर से देखता हूं, बल्कि आपको एक मैं मिसाल दूंगा इसकी कि मैं एक वाहिद आदमी हूं जो पिछले, क्योंकि 2016 से मेरा एक्सपोजर था टू सी हाउ द वॉशिंगटन डीसी एंड हाउ द वॉशिंगटन डीसी एलीट वर्क्स। तो उसमें मैं मुसलसल वार्न करता रहा हूं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान को इंडिया वॉशिंगटन डीसी में बहुत आगे है। व्हाइट हाउस की ईयर्स एंड आईज जो है वो इंडियन डायस्पोरा और इंडियन लॉबी है और इंडियन अपॉइंटमेंट्स हैं, लेकिन इस पे कोई तवज्जो किसी ने ना दी, ना डिप्लोमेटिक मिशन ने दी, ना आपकी फॉरेन पॉलिसी। आपको इंटरनल इश्यूज ऐसे रहे हैं पाकिस्तान के, आप इंटरनल हालात आजकल देख लें किस तरीके से टीटीपी टीएलपी जो कुछ भी आप करें, मेरा मकसद उसमें कंफ्यूजन नजर आता है। और उसी की वजह इसी वो बिल्कुल उसी तरीके से उसी तनाजर से जो हमारी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है वो भी कंफ्यूजन और बोखलाट ज्यादा नजर आती है। और उसी की वजह से जिस तरीके से, बल्कि आपको पता होगा कि पिछले अरसे में यहां से ये भी एक्यूज किया गया था कि अंडर एज लोगों को पाकिस्तान में आर्मी में भर्ती किया जाता है और उस पर तो दरअसल हकीकत ये है कि अगर आपने वाजे और कंप्रीहेंसिव अपनी को पॉलिसी ना अख्तियार की तो खुदा ना करे कि आपके ऊपर सैंक्शंस और एम्बार्गो लगे, लेकिन उसका मूड बनता नजर आ रहा है और उसमें की फैक्टर होगा इंडियन अपॉइंटमेंट्स, इंडियन लॉबी, इंडियन डायस्पोरा